साथियों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के बारे में संक्षेप में बताना चाहता हूं। साथियों, सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन किसी भी स्ट्रीम में स्नातक की उपाधि होती है, चाहे आप आर्ट से, साइंस से, कॉमर्स से, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल, ईटीसी, किसी भी स्ट्रीम में आप स्नातक की उपाधि प्राप्त किए हों, चाहे आपने डिस्टेंस मोड से किया है, चाहे रेगुलर मोड से किया है, आप इसकी पात्रता रखते हैं। कितने परसेंट आपके मार्क्स हैं यह कोई आवश्यक नहीं है। कोई भी मिनिमम कट ऑफ इसके लिए निर्धारित नहीं किया गया है और आज तक ऐसी कोई किताब नहीं बनी है जिस किताब को पढ़ लेने मात्र से आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की योग्यता रख पाते हों। विगत वर्षों में जो परीक्षाएं होती रही हैं, उन परीक्षाओं में जो प्रश्न पत्र आते रहे हैं, उन प्रश्नों का क्या स्टैंडर्ड है, वे प्रश्न किन किन पाठ्यक्रमों से लिए जा रहे हैं, ये सारा देखते हुए एक मोटा एक आइडिया का निर्माण हुआ है कि सिलेबस हमारा क्या है इन प्रश्न पत्रों को जो कवर करते हैं। तो आज मैं उसके बारे में आपको विस्तार से तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि समय कम है, मैं संक्षेप में बताऊंगा। सिविल सर्विस एग्ज़ाम में कुल 3 स्टेज हैं। पहला प्री है, दूसरा मेंस है, तीसरा इंटरव्यू है। प्री एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर सामान्य अध्ययन का होता है, दूसरा पेपर सीसेट का होता है। प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद मेंस एग्ज़ाम होता है। मेंस एग्ज़ाम में कुल जनरल स्टडी के 4 प्रश्न पत्र होते हैं। 2 प्रश्न पत्र ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं। एक एसे का प्रश्न पत्र होता है और एक इंग्लिश का क्वालिफाइंग इन नेचर होता है और एक भारत की किसी भी राजभाषा की लिस्ट में से जितनी भाषाएं अनुसूची में दी गई हैं, एक भाषा का पेपर होता है, ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इन प्रश्न पत्रों का जो सिलेबस है, जो कवर करता है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जनरल स्टडी में मोटा हम उसको 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला टेम्प्रोरी, दूसरा अस्थाई। टेम्प्रोरी में आप राष्ट्रीय स्तर के किसी भी समाचार पत्र जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा और अन्य किसी भी अखबार को, आप हिंदुस्तान को अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें जो संपादकीय का पार्ट है, नेशनल इंटरनेशनल टॉपिक्स दिए गए हैं, स्पोर्ट के टॉपिक्स दिए गए हैं, आर्थिक टॉपिक्स दिए गए हैं। इसका आप गहन अध्ययन करने के उपरांत एक संक्षिप्त नोट्स बनाते जाएं। इसके साथ साथ मैगजीन्स भी पढ़नी चाहिए। मैगजीन्स में सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल मैगजीन स्पेशली इसी के लिए बनाई गई है। योजना, कुरुक्षेत्र, विज्ञान प्रगति, इकोनॉमिक सर्वे, इन सभी मैगजीन्स को पढ़ना अति आवश्यक है, जिससे आपका करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल का अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, इन सब टॉपिक पर भी अध्ययन करना आवश्यक होगा। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध, शासन प्रणाली, ई गवर्नेंस, पॉलिटिकल साइंस को कवर करने के लिए आपको लक्ष्मीकांत की भारतीय राज्य व्यवस्था और डी बसु का भारतीय संविधान के साथ साथ आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना अति आवश्यक है। दोस्तों, इसके बाद आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री का भी अध्ययन करना पड़ेगा। इसके अध्ययन के लिए आपको क्लास 6 लेकर के क्लास 12 तक की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना पर्याप्त होगी। इसके साथ साथ आप बिपिन चंद्रा का आधुनिक भारत का इतिहास, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस का भी आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ सकते हैं। एस के पांडे की भी बुक आती है, इसको भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है ज्योग्राफी का नंबर। ज्योग्राफी में क्लास 6 लेकर के क्लास 12 तक का आप जो है स्टडी कर लें एनसीईआरटी की बुक्स की। इसके बाद महेश कुमार बर्नवाल की
जाग्राफी की बुक्स आती है, उसका भी अध्ययन करने से आपका समग्र ज्ञान हो जाएगा। एटलस का अध्ययन अवश्य करें जाग्राफी को जानने के लिए। इकोनॉमिक्स को अवश्य पढ़ें। इकोनॉमिक्स के लिए आप लाल एंड लाल की बुक्स, रमेश सिंह की बुक्स भारतीय अर्थव्यवस्था की, प्लस NCERT की बुक्स भारतीय अर्थव्यवस्था की आती है, उसका अध्ययन अवश्य करें। इसके साथ साथ भारतीय कला एवं संस्कृति के लिए नितिन सिंघानिया की बुक आती है। इस बुक का अध्ययन करने से आपको भारतीय कला एवं संस्कृति का विस्तार से ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि इससे भी सारे क्वेश्चंस आते हैं। भारतीय समाज की विविधताएं, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के लिए आपको जो है NCERT की बुक्स पढ़ना अति आवश्यक है। इसको पढ़ने से आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगा। दोस्तों, इन सारी किताबों को पढ़ने से आपको सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल के साथ साथ अन्य जो मैगजीन्स आती हैं उसको पढ़ने के साथ साथ आपका जो लेवल है, जो स्टैंडर्ड है, इस लेवल पर पहुंच जाएगा कि आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के योग्य हो जाएंगे। बट आपका जुनून ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। अपने जुनून में, अपने एटीट्यूड में कोई कमी मत होने दीजिए, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग एक ऐसे ऑफिसर की तलाश करता है जो वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक परिदृश्य में हमारे देश की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं में निपटने में जो व्यक्ति सक्षम होगा उसी का चयन वहाँ किया जाता है। इसलिए आपका अपना स्वयं का एटीट्यूड, आपका स्वयं का अपना एथिक्स परफेक्ट होना चाहिए, तभी आप इस परीक्षा को क्वालिफाई करने में कामयाब होंगे। मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका फिर इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू 250 नंबर के होंगे। इस इंटरव्यू में आपका 5 सदस्यीय पैनल होगा। उस पैनल के समक्ष आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉमन सेंस की परीक्षा ली जाएगी, क्योंकि आपके ज्ञान की परीक्षा मेंस एग्ज़ाम में पहले ही हो चुकी है। इसलिए जो हमारे युवा साथी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं या जो इंटरमीडिएट की पढ़ाई अपनी पूरी कर चुके हैं, आगे ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वाले हैं, उन लोगों को अभी से लक्ष्य बना करके इस पर फोकस करते हुए, विस्तार से डिटेल स्टडी प्लान बनाते हुए, टाइम मैनेजमेंट का प्रयोग करते हुए अच्छे तरीके से पूरा लक्ष्य बना करके पूरे मनोयोग से अभी से जुड़ जाएं, तो निश्चित रूप से वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद। साथियों, मेरा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप लोग अवश्य शेयर करिएगा और हमारा YouTube चैनल आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर हमारे कॉलेज के तमाम फैकल्टीज प्रतिदिन नए नए विषयों पर ज्ञान की सामग्री उस पर अपलोड कर रहे हैं। आप वहां से भी अपने तैयारी के लिए YouTube वीडियोज़ देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।